अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी डॉक्टर ईशा महक। आज का टॉपिक है बेसिकली सोराइसिस, और जिसको उर्दू ज़ुबान में चंबल भी कहा जाता है। तो आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं दरूद पाक की रेसिटेशन से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सोराइसिस या चंबल क्या होती है? ये एक्जिमा नामी एलर्जी से किस तरह मुख्तलिफ है? ये किन लोगों में होती है? क्या ये ट्रीटेबल है? इसका पेशेंट कभी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से फ्री हो सकता है, या फिर ये किस तरह की बीमारी है जो ताउम्र उस पेशेंट के साथ रहती है? क्या ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलती है? तो ये जो सारे सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं, मैं इंशाल्लाह इनका जवाब दूंगी, और मेरी कोशिश होगी कि मेरी नॉलेज से आप सब जितना मुस्तफ़ीद हो सके हों इंशाल्लाह, और जो लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनको किसी ना किसी तरह का बेनिफिट मिले ये वीडियो देख के। अच्छा जी, तो आगाज़ करते हैं। सोराइसिस होती क्यों है? ये बेसिकली किस तरह की बीमारी है जिसमें आपका जिस्म खुद अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त के ख़िलाफ़ लड़ने लग जाता है, उसके ख़िलाफ़ खुलिए सेल्स या रिएक्शन पैदा कर देता है। जैसे हम कोई इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे एलर्जी होती है, इस केस में कोई प्रोडक्ट आपको एलर्जी नहीं करता। हाँ, वो भी कर सकता है, लेकिन इट्सेल्फ ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून हम उस बीमारी को कहते हैं जो आपकी जिस्म खुद से अपनी बॉडी के अगेंस्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है रिएक्शन। अच्छा, होता क्या है? अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जीन्स रखी हैं, ठीक है, जेनेटिक्स है हमारी एक, जो कि हमारी फैमिली के थ्रू भी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स की जीन्स, हमारी मदर की, हमारे फादर की जीन्स हमें ट्रांसफ़र होती हैं। तो बेसिकली ये जीन्स के थ्रू भी रन करती है बीमारी। अगर आपके फादर या मदर को है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको भी होगी, या आपके एक बहन भाई को है तो दूसरे बहन भाई को होने के भी चांसेस हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है, ये बीमारी फैलती नहीं है। इसके जो ज़ख़म बनते हैं ना, उनकी शक्ल कह लें या फिर उनकी अपीयरेंस कह लें, वो इस तरह की होती है कि एक पेशेंट को देख के दूसरे पेशेंट या दूसरे पर्सन एज्यूम कर लेता है, सोच लेता है, गुमान बना लेता है कि ये तो मुझे लग जाएगी इससे, क्योंकि उसकी शक्ल इस तरह की होती है। पर ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ इन्फेक्शंस इस तरह के हैं, अगर आपके जिस्म में वो डिवेलप हो जाएं, ठीक है, जिसकी मैं एक एग्जांपल लूँगी। स्ट्रेप्टोकोकल एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक बैक्टीरिया होता है। उसकी वजह से अगर किसी का गला ख़राब हो कभी ज़िंदगी में, तो उसके थ्रू गला ख़राब होने का जो रिएक्शन बॉडी में स्टार्ट होगा ना, उस पेशेंट को सोराइसिस हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जिस बंदे का गला ख़राब होगा उसको सोराइसिस होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि कॉन्टेजियस नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती हाथ लगाने से, ठीक है। अब बेसिकली ये मुख्तलिफ़ तरह की होती है, या पेशेंट के हाथ पे किस तरह के ज़ख़म बने होते हैं, वो सब आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं साथ साथ वीडियोस के अंदर पिक्चर्स अटैच करती जाऊंगी। मुझे आप लोगों के सबके सजेशंस बहुत अच्छे लगते हैं जो आप लोग मुझे देते हैं। डिफरेंट लोगों के मुझे डीएम भी आता है, ईमेल पे भी मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स में भी आप लोग सजेशंस देते हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोज़ उस हिसाब से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आई एम न्यू टू दिस फील्ड, तो डेफिनेटली कुछ कमियां बेशियां होंगी, लेकिन मैं आपका हर सजेशन पढ़ती हूँ, हर कमेंट पढ़ती हूँ, और उसके बाद कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं उसको इम्प्रूव करूँ। अच्छा जी, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरह के कुछ लेयर्स बन जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर। इसकी 4 से 5 मुख्तलिफ इकसाम हैं। अब जो सबसे पहली किस्म है वो है प्लैक सोरियासिस, और वो 80% कॉमन है। मतलब अगर 100 पेशेंट को सोराइसिस हुआ होगा तो उसमें से 80 लोगों को प्लैक सोराइसिस होगा। प्लैक क्यों कहा जाता है? जो लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझते हैं उनको पता होगा। प्लैक हम तब बोलते हैं जब हमें कोई ज़ख़म हो, कोई दाना हो और उसके ऊपर एक झिल्ली आ जाए।
जिसको आम उर्दू ज़ुबान में, सादा लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि मेरे ज़ख़म के ऊपर तो पापड़ बन गया है, मेरा ज़ख़म के ऊपर तो खुरंड आ गया है, ठीक है। इस तरह से सफ़ेद ग्रे कलर की झिल्ली आ जाती है इसके अंदर, इसलिए इसको हम ब्लैक सोरियासिस बोलते हैं। और ये बेसिकली जो ये वाले सोराइसिस की टाइप है, ये हमारी माइल्ड भी हो सकती है इस तरह की, जो कि हल्का फुल्का रिएक्शन होगा, माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, दरमियानी, या फिर सवेयर भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन ये जो ब्लैक सोराइसिस है ये बेसिकली जानलेवा नहीं है। द नेक्स्ट वन इज़ पस्ट्यूलर सोराइसिस। इसमें क्या होता है कि जो आपके स्किन के ऊपर ललाई आती है, ठीक है, और जो एलर्जी का रैश बना हुआ होता है उसके ऊपर छोटे छोटे पस वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ी कम कॉमन है, सबसे ज़्यादा मैंने जैसे कि आपको बताया ब्लैक सोराइसिस कॉमन है। इसके अलावा एक किस्म है एरिथमेटस सोराइसिस। ये जो है ना बेसिकली ये जानलेवा है, ठीक है। इसमें आपकी पूरी बॉडी के ऊपर रेड कलर के निशानात बन जाते हैं और आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा हिस्सा इन्वॉल्व हो जाता है। इसी तरह सोराइटिक आर्थराइटिस भी एक बीमारी है। इस तरह ये बेसिकली ये भी एक ऑटो इम्यून है, जिसम खुद अपने अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर देता है। और आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट या जॉइंट पेन, ये होता है बेसिकली घुटनों का दर्द, ठीक है, इस तरह के सोराइटिक आर्थराइटिस में। अच्छा जी, अब अगर ये ऑटो इम्यून है, अगर ये जिस्म खुद अपने खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो वो किस तरह से आपके जिस्म पे रैश बना रहा है, झिल्ली बन रही है, पापड़ बन रहे हैं, किस तरह से हो रहा है ये हो इस तरह से रहा है बेसिकली आपके जिस्म ने एक रिएक्शन क्रिएट किया अपने अगेंस्ट। जो आम खुलिया अगर हमारा एक डैमेज हो जाए आम इंसान के अंदर, तो उसको दोबारा से रीडेवेलप होने में, दोबारा से बन जाने में तकरीबन 1 माह का टाइम लगता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी बॉडी अपने सेल्स की ग्रोथ इतनी जल्दी कर देती है, इतनी तेज़ कर देती है कि आम स्पीड से, आम नॉर्मल 1 माह से वो 3 से 4 गुना ज़्यादा स्पीड पे ग्रो करते हैं। और वो जब 3 से 4 गुना ज़्यादा स्पीड में ग्रो करते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर नए खुलिये बन जाते हैं। और इस वजह से खुलिये के ऊपर खुलिये, खुलिये के ऊपर खुलिये, ये लेयर्स डेवलप करते हैं, आपके सेल्स की लेयर्स जमा हो जाती हैं, डेब्रिस जमा हो जाता है, स्केल्स बन जाते हैं। तो इसलिए इसकी जो पिक्चर होती है ना वो इस तरह की होती है कि पेशेंट के जॉइंट्स पे अकड़ाव हो जाता है, जाहिर सी बात है झिल्ली आने की वजह से। पेशेंट मूव करने में उसको मसला हो रहा होता है। होती किन किन हिस्सों में, अच्छा गटेट सोरियासिस, सॉरी मैं एक टाइप बताना भूल गई, गटेट सोराइसिस भी एक टाइप है। अब गटेट से ही रिलेट करते हैं बात को, ये बेसिकली स्किन के कौन कौन से एरियाज़ को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले शुरू करें तो आपके सर की जिल्द को अफेक्ट करता है सोराइसिस, फेस को अफेक्ट करता है, गर्दन को अफेक्ट करता है, चेस्ट को अफेक्ट करता है, ट्रंक को मानी बैक और फ्रंट जो आपका है बॉडी का, पेट, उसको अफेक्ट करता है, लेग्स, पाम्स, सोल्स, ठीक है, ग्रोइन एरिया, इन सब एरियाज़ को ये अफेक्ट करती है। तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि किसी की सिर्फ अगर स्कैल्प पे उसको फील होता है कि वाइट वाइट येलो येलो कलर के खुरन बन जाते हैं हर थोड़े दिन बाद, या वो उसको लगता है कि ये तो मुझे खुश्की हो गई है। कभी कभी ये खुश्की के साथ मिलके भी होता है। अच्छा, आम जुबान में लोग खुश्की का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम डॉक्टर्स उसको फंगल इन्फेक्शन के ज़िम्रे में लेते हैं। और कुछ केसेस में जो ज़्यादा स्वेयर फंगल इन्फेक्शन कह लें, जो अपीयरेंस से फंगल इन्फेक्शन लगता है, वो सीबोरिक डर्माटाइटिस होता है। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी टर्म है, तो ये मैं इसके लिए एक प्रॉपर अलग व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे ये लफ्ज़ मेंशन करने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये सोराइसिस के साथ को एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट एक टाइम पे सोराइसिस के साथ भी सफ़र कर रहा हो और सीबोरिक डर्माटाइटिस के साथ भी सफ़र कर रहा हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ जाएगी।